हमारे दिल को ठेस पहुंची है, हमारी जान है, हमारे आका की शान में गुस्ताखी की है, हम सब चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं। मेरे आका के शान में अगर गुस्ताखी करे तो वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एट नाउ, वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट, इमीडिएट यू हैव टू टेक एक्शन। अगर ऐसा शमे लोग छोड़ने को बैठे तो और बहुत जने बहुत बोलना शुरू कर दी। ये इनकी बोलती बंद करना, इनको बोलती बंद करना तो कानून के दायरे में रखो, हमें बोलती बंद करना। हर जगह, हर स्टेट में, हर मोहल्ले में, हर जगह पर इसके नाम पे एक FIR बनाना। हर आदमी जाको ये हमारा राइट सही है, जाको पुलिस स्टेशन में इसके नाम से एक मुकदमा डालना, हमें एक कंप्लेंट देना कि इंडियन टाइम्स में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। सिदाया रोड के AS जावेद जो यहाँ के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने आज उठाई आवाज। जहां दोस्तों हाल ही में जिस तरह से नुपुर शर्मा ने गुस्ताखी रसूल किया था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान के मुसलमानों में खलबली मच चुकी थी, AS जावेद अहमद जो JJ ऑटोमोबाइल्स के ओनर हैं, जो सिदाया रोड में एक मारूफ शख्सियत है, उन्होंने आवाज उठाई है कि जिस तरह का माहौल पैदा हो चुका है, कहीं ना कहीं मुसलमानों को दबाने की साजिशें चल रही है। कभी अजान को लेकर, कभी हलाल को लेकर, कभी हिजाब को लेकर, और अब गुस्ताखी रसूल। अगर इस तरह सा माहौल रहेगा तो कल के दिन आने वाले पीढ़ी में मुसलमान को दबाते ही जाएंगे। तो इस बार मुसलमान खामोश नहीं रहने वाला। हर स्टेट में, हर एक टाउन में जो है मुसलमानों के लीडर्स, मुसलमानों के उम्मीदवार FIR कराएंगे नुपुर शर्मा के खिलाफ, ताकि नुपुर शर्मा की जैसा कोई और पैदा ना हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जो लेडी नुपुर शर्मा जो सुनने में आया है कि अपने BJP की स्पोक्स पर्सन है, एक डिबेट में उसने कुछ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है करके सुना। मैं तो वो देखा नहीं डिबेट है, मुझे देखने नहीं होता, मैं ज़रा जज्बाती आदमी, जोश में आ जाता करके मैं देखा नहीं हुआ। बहरहाल आदमियों के मुँह से सुना कि फाशा बातें, गंदे बातें उसने इस्तेमाल की करके। लिखा है बकायदा, उसका मजाक बनाना शुरू कर दूं। 6 साल की बच्ची से प्यार करके 9 साल में यू हैविंग सेक्स विद हर, इससे प्रॉफिट मोहब्बत है, बोलना शुरू कर दूं मैं। हां, अर्थ इज फ्लैट अकॉर्डिंग टू कुरान 88:20। बकवास ना कीजिए, उठते हुए घोड़े पे बैठकर हो जाइए। डोंट मेक अस स्टैंड। बड़े अफसोस और दुख की बात है, सबसे पहले तो नेशनल चैनल था, वो लोग तंबी कर सकते थे उसको रोकने के लिए, रोकना था उन्होंने, रोके नहीं। उसके बाद जो है वो लेडी नेशनल स्पोक्समैन BJP की है, बोले तो नेशनल पार्टी, ये क्या हो रहा है? ये हमारी नेशनल पार्टी BJP पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी कैसे घटिया और फाशा और गंदी औरतों को, गंदे लोगों को जो है अपने स्पोक्स पर्सन बना को है। उसको क्या मालूम हिस्ट्री, उसको क्या मालूम नबी, उसको क्या मालूम हमारी कल्चर। वो फाशा बातें, गंदे औरतों का सोच, गंदी बात, वैसी गंदे के हिसाब से वो उसने कुछ अब शब्द बोली है प्यारे मेरे आका के नाम पे। मगर उन लोगों को समझना चाहिए कि देखो ये दुनिया है, ये दुनिया में जो है हर एक मुल्क का, हर एक वेदर के हिसाब से वहाँ पे उनकी वो ट्रेडिशन बाकी है। हमारे अरब की ट्रेडिशन में भी वही था कि छोटी उम्र में बच्चियाँ जल्दी बालिग हो जाती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उम्र थी और वो आयशा रज़ियल्लाहु तआला की उम्र थी, उसको थोड़ा फ़र्क था। बहरहाल 18-19 साल या 16 साल की उलमा इकराम के पास बाकायदा दस्तावेज भी है, 16 साल की उम्र में उनको गवना भेजा गया था जब आयशा रज़ियल्लाहु तआला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गए थे। तो वो ज़माने आज भी वैसा निकाह हो जाता है, मगर भेजना रुखसती होती है 18-19 साल 16 साल के बाद। ये ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन को नहीं देख रही, निके का देख रही हो। ऐसा देखे तो हमारे मुल्क में भी चाइल्ड मैरिज एक्ट क्या है, व्हाट इज द मीन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट? ये एक्ट कब बना? छोटे छोटे बच्चों को राजस्थान में, गुजरात में, उधर हरियाणा में जो है छोटे छोटे बच्चों के साथ उनका वो लगन हो जाता था। तो उस वक्त बड़ी होने के बाद गवाना भेजा जाता है करके यूपी के बिहार में जो बात उठती है, क्या बोले तो गवाना भेजा हम ना था। दैट मीन्स शादी छोटी उम्र में हो जाती है। जो लड़की बालिगों को अक्ल सलीम वाली होने के बाद जो गवाना भेजा जाता है, 18-19 साल में बच्ची अपने शोहर के पास जाती है अगर है। एक ट्रेडिशन है, एक कल्चर है। वो ट्रेडिशन कल्चर हमारे में भी है, तो वहाँ अरबों में भी कल्चर था। तो उसको लेके आके वो मिंगल करके बातें करना बड़ी बदबख्ती की बात है। मेरे ख्याल से वो औरत का क्या भी हमें ज़्यादा सीरियस लेना, वो फाशा औरत है, गंदी औरत है, उसकी बात का हमें नहीं लेना। मगर एक अफसोस भी है कि हम लोग कुछ नहीं करें। तो ये खामोशी क्यों है? खामोशी क्या है? अभी जो है वो जो बेदारी, जो जज्बा जो नौजवानों में होना चाहिए था,
देखो मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, अभी अभी मेरे दिमाग में बात आई। 16-17 साल की उम्र थी, आपको सबको मालूम है बेंगलोर में एक डेक्कन हेराल्ड का गलाटा हुआ था। जब हम लोग यहाँ पर थे तो एक फ़ोन आया था शिवाजी नगर से मुझे कि ऐसा ये आज कल का पेपर उठा को देखिए क्या डेक्कन हेराल्ड में, नहीं उसमें एक आर्टिकल लिखा हुआ था, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उस वक्त मुझे ठीक से याद नहीं, ईडियट कर को वर्ड पढ़ा था मैं। ईडियट पढ़ते ही ऐसा जोश आया, हमारा जज्बा आया। उस वक्त में हमारे बाज़ार के 15-16 छोकरा को ले लगा। उस वक्त हमारे पास बाइक वगैरह लेते, 1-2-4 साइकिल, बाकी के बस्सा में निकल को सीधा हमें डेक्कन हेराल्ड के पास गए। जाको एहतजाज नारे पुनमन वो ला के तहत जो है हमारा एहतजाज करने का हर तरीका कैसा, उस तरीके से हम लोग एजिटेशन करें, धरना बैठे, चीखा सब मारे, सब जो जज्बे से पुलिस लाठीचार्ज जो भी गलाटा हुआ तो हम लोग वहाँ से निकल कर आ गए। तो वो जज्बे में हम लोग गए थे, वहाँ से निकल को यहाँ को आए तक हमें वो अपना वो दिखाए थे जज्बा उस वक्त आज भी याद है। मैं सोचा तो हम लोग ऐसा करे क्या काम करती। तो आज के नौजवान कहाँ ही क्यों नहीं है जज्बा, क्या हो गया है इनको, क्यों ऐसा बैठे हैं। इतनी बड़ी बात उसने बोली है तो हम पुनमन बाकायदा ला के तहत हमें धरना एजिटेशन वगैरह कर सकती ना। उल्मा कहाँ ही क्यों ऐसा हो रहा है। ये लोगों को बोलने छोड़ा ले तो इन्हें और ज़्यादा बोलती। इनको बोलने दियो ना को, इनको रोको, इनको कुछ सबक सिखाओ, कानूनी तरीके से कानून के दायरे में रखो, सबक सिखाओ, ऑफेंस करो ना को, कम से कम डिफेंस करो, डिफेंस के हिसाब से तुम्हें काम करो। वो छोड़ को खामोश बैठे रहे तो मैं ये समझता हूँ कि पता नहीं आज नौजवानों में वो कहाँ है जो जज्बा समझ में नहीं आ रहा है। आने वाले दिनों में ये मेंढका, ये बकरे, ये कुत्ते, ये बिल्लियाँ, ये ना जानवर सब बहुत बोलते हैं। इनको क्या आते भी एक बराबर सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है आज की साथ में। जिस तरह का ये वाक़या पेश आया है, आप क्या कर सकते हैं इस तरह के वाक़े को रोकने के लिए? क्योंकि पहले वसीम रिजवी था, अब नुपुर शर्मा है। कल के दिन हर एक आदमी अपने अपने मोहल्ला में एक FIR डालना, मेरी नज़र में पहली फुर्सत में पहले एक FIR डालना। नौजवानों को आज जगाना है, हमको सोए हुए हमारे बच्चों को हमको जगाना है। अगर हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, अगर हमारे बच्चे अगर आप नहीं जागे तो अल्लाह आलम क्या होने वाला है। जाकर देखिए फ़लस्तीन में छोटे छोटे बच्चे कैसा डिफेंस कर रही, क्या हो रहा है हमारे शहर के, हमारे हिंदुस्तान के नौजवान बच्चों को। अल्लाह आलम क्या होकर है मुझे नहीं मालूम। बच्चों में वो जोश जज्बा हम लोगों को बड़े हमें लाना, आज हमारे बच्चों को लेकर आना बहुत ज़रूरी है।